देखिए क्वेश्चन नंबर 33 जो है कहता है 90% और 97% शुद्ध अम्ल के घोलों को मिलाकर 21 लीटर 95% शुद्ध अम्ल का घोल प्राप्त किया जाता है। प्रत्येक तरह के अम्ल की मात्रा ज्ञात करें जिसे मिलाकर यह मिश्रण तैयार किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो एसिड है वो दो प्रकार के हैं। देखिए इस प्रश्न में एसिड की बात कर रहा है और एसिड जो है दो प्रकार के एसिड है। ठीक है, मान लीजिए कि डब्बा है, इसमें एसिड भरा हुआ है, दोनों में क्या है, एसिड है। तो पहले प्रकार देखिए टाइप 1 और टाइप 2 दो प्रकार के एसिड है। टाइप 1 जो एसिड है ये 90% शुद्ध अम्ल है। ठीक है, और टाइप 2 जो एसिड है ये 97% क्या है, शुद्ध अम्ल है। तो यही कह रहा है प्रश्न में कि जो दोनों एसिड है ये दोनों की मात्रा बताइए कि 90% वाला जो एसिड की मात्रा है वो कितना लीटर है और 97% वाला शुद्ध जो एसिड है इसकी मात्रा कितनी है, से निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न है। सबसे पहले मान लीजिए, माना कि 90% शुद्ध अम्ल के जो घोल है उसकी मात्रा बराबर 1 लीटर तथा एक जो है एक में 97% शुद्ध है। ठीक है, तो 97% शुद्ध जो एसिड है उसका जो घोल है उसकी मात्रा को हम y मान लेते हैं। घोल की मात्रा बराबर y लीटर। देखिए प्रश्न कह रहा है कि दोनों जो घोल के जो मात्रा है ये टोटल कितना है, 21 लीटर है। तो पहला आपका इक्वेशन बन जाएगा x प्लस y बराबर 21। इसको लिखिए समीकरण 1। फिर देखिए प्रश्न कह रहा है कि जो पहला टाइप का जो एसिड है उसका 90% कितना परसेंट, 90%। तो टाइप 1 जो एसिड है उसकी मात्रा हम माने हैं 1 लीटर, तो इसका 90% और दूसरा प्रकार का जो एसिड की मात्रा है वो कितना हम माने हैं, y लीटर माने हैं। इसका कह रहा है कि 97%। ठीक है, बराबर 21 लीटर का जो है 95% के बराबर है। 21 लीटर टोटल है, उसका 95% के क्या है, बराबर है। अब इसको सॉल्व करिए। x गुना 90/100, प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, प्लस y गुना 97/100 बराबर 21 गुना 95/100। देखिए ये हो गया आपका 90x/100 प्लस 97y/100 बराबर 21 में 95 से गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 21 में 95 से गुना करिए, 5 5 दूनी का 10, 9 9 दूनी का 18, यानी 5991। इसमें इससे गुना किए तो ये हो गया आपका 1995 और बटा में क्या है 100। दोनों का एलसीएम निकालिए तो ये हो जाएगा 100। इसमें दिए भागा तो एक बार में कट गया, तो ऊपर कितना है 90x प्लस 97y बराबर 1995/100। देखिए दोनों साइड हर में 100 है, तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बचा कितना 90x प्लस 97y बराबर 1995। इसको समीकरण 2 हम मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता से x y का मान निकालते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से समीकरण 1 को लिखिए x प्लस y बराबर 21
और दूसरा समीकरण है 90x प्लस 97y बराबर 1995। अब देखिए इसको बराबर करते हैं, तो ये 97y है, ये y है, तो इसमें क्या करेंगे, गुना कर दीजिए कितना से, 97 से। तो ये हो जाएगा 97x प्लस 97y बराबर 97 में 21 से गुना करिए, तो जब इसमें गुना किए तो हो गया 2037। अब इसको लिखिए 90x प्लस 97y बराबर 1995। देखिए दोनों बराबर हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 97x में 90x को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7x बराबर। देखिए इसमें जो है 1995 को घटाइए तो ये हो जाएगा कितना, 42। इसमें इसको घटाइएगा तो 42 बचेगा। x बराबर 7 छक 42, यानी x का मान कितना आया, 6 आया। अब यहाँ लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 21। अब यहाँ x का मान हम रखेंगे 6 प्लस वाई बराबर 21, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 21 माइनस 6 यानी y बराबर 15। तो x का भी मान निकल गया, y का भी मान निकल गया। तो x को हम क्या माने हैं, तो x को हम माने हैं 90% शुद्ध जो अम्ल के घोल की मात्रा है उसको हम माने हैं। तो यहाँ लिखिए अतः 90% शुद्ध अम्ल के घोल की मात्रा बराबर x माने थे, और x का मान आया 6 लीटर, यानी कि 6 लीटर है, तथा ये कितना मान थे, 97%। 97% शुद्ध अम्ल के घोल की मात्रा बराबर y लीटर, और y का मान आया है 15, तो ये हो गया 15 लीटर। यही आंसर हो गया। दो टाइप के एसिड था, तो एक 6 लीटर है और दूसरा टाइप का जो है वो 15 लीटर है। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये जो है इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न है। इसके बाद 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न कहता है कि समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 एवं 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 के आलेख खींचे। यानी कि ये 2 समीकरण दिया हुआ है, इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। फिर देखिए कहता है कि x अक्ष और इन रेखाओं के द्वारा निर्मित त्रिभुज के शीर्षों के नियामक निर्धारित करे एवं त्रिभुजीय क्षेत्र को छायांकित करे। देखिए प्रश्न क्या करा से देखिए, 2 समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। सबसे पहले क्या करेंगे कि एक आलेख बनाएंगे। इस समीकरण की सहायता से क्या करेंगे, सरल रेखा खींचेंगे ग्राफ पर, तो सरल रेखा एक दूसरे को काटेगी। तो देखिए मान लीजिए कि इस प्रकार से दोनों सरल रेखा एक दूसरे को काटती है। तो कह रहा है कि x अक्ष के साथ, देखिए x अक्ष ये है, इसके साथ त्रिभुज जो बन रहा है उसका नियामक बताइए। तो त्रिभुज देखिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, यानी कि ए बी सी। तो इसी का नियामक जो है ज्ञात करना है। तो ए बिंदु का नियामक, बी बिंदु का और सी बिंदु का नियामक ज्ञात करें। और उसके बाद कह रहा है कि ये जो क्षेत्र बन रहा है इसको छायांकित करें, इस तरह से छायांकित करें। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए 34 नंबर प्रश्न है। ठीक है, 2 समीकरण दिया हुआ है, उसको यहाँ लिख रहे हैं। पहला समीकरण है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0,
और दूसरा जो समीकरण दिया हुआ है से देखिए 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। दो समीकरण दिया हुआ है। पहले देखिए इसको सॉल्व करते हैं। y को इधर भेज देंगे तो माइनस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस y हो जाएगा, इधर बचेगा x प्लस 1। तो इसको आप लिख सकते हैं y बराबर x प्लस 1। y इधर चले गया तो प्लस में हो गया और इधर क्या बचा x प्लस 1। तो लिखे देखिए समीकरण 1 है। इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा आपका देखिए 2y बराबर माइनस 12 को इधर भेज देंगे तो ये 12 हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा 3x। तो y बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 3x बटा देखिए 2 जो है यहाँ पे आके बटा में हो जाएगा। ठीक है, गुना में है तो इधर आके क्या हो गया बटा में हो गया। ये समीकरण 2 है। अब यहाँ पे सारणी बनाइए। देखिए इसका जो दो समीकरण दिया हुआ है ये दोनों समीकरण का क्या करेंगे कि एक्स वाई का जो है कम से कम 2 मान हम निकालेंगे। ठीक है, एक्स वाई इसका भी देखिए तैयार करते हैं। एक्स वाई, चलिए इस समीकरण में एक्स का मान हम 0 रखते हैं। यहाँ लिखेगा कि समीकरण 1 में x का मान 0 रखने पर, तो जब यहाँ 0 रखेंगे तो y का मान कितना होगा। तो देखिए 0 हो गया तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, यानी y बराबर कितना होगा 1 होगा। अब देखिए x बराबर -1 हम रखते हैं, तो समीकरण 1 में x का मान हम -1 रखेंगे तो y का मान कितना होगा। तो देखिए -1 और +1 दोनों कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा, यानी y का मान क्या होगा 0। यहाँ ध्यान दीजिएगा x का मान हम 0 रख रहे हैं, इस समीकरण में x का मान हम 0 रख रहे हैं तो y का मान कितना होगा। देखिए तो 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 12 में 0 घटाएगा तो 12 और 12 को 2 से भागा देना है तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए x का मान हम 4 रख रहे हैं, इस समीकरण में x का मान हम 4 रखेंगे तो 3 चौका कितना हो जाएगा 12, तो 12 में घटाइएगा 12 को तो क्या हो जाएगा 0, और 0 में किसी संख्या से भाग दीजिएगा तो क्या होगा 0 होगा। अब चलिए ये जो सारणी है इसके सहायता से आलेख हम एक खींचेंगे और उस पर सरल रेखा खींचेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया मूल बिंदु, इसको बोलते हैं एक्स एच, ये होता है एक्स डैश। ठीक है, ये होता है वाई एच, इसको बोलते हैं वाई डैश, वाई एच वाई डैश। अब चलिए यहाँ पे लिखते हैं 2 4 6 8 10, 2 कहीं पर लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी लिखिए 2 4 6 8 10, माइनस में भी लिखते हैं -2 -4 -6 -8 -10। ठीक है, इधर देखिए -2 -4 -6 -8 -10। अब यहाँ देखिए x का मान 0 y का मान 1, तो x का मान 0 तो यहाँ पे है और y का मान 1 तो देखिए इस पॉइंट पे है, यहाँ से यहाँ 2 है तो इसका बीच में जो होगा 1 होगा, तो इस बिंदु पर x का मान 0 है और y का मान कितना है 1 है, तो एक पॉइंट मिल गया। अब देखिए x का मान है -1 और y का मान है 0, तो y का मान 0 यहाँ पे है और x का मान -1 देखिए यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ जो है -2 है तो इसका बीचों बीच क्या होगा -1 होगा, तो x का मान -1 यहाँ पे है और y का मान 0। अभी दोनों पॉइंट को क्या करेंगे मिलाएंगे हम, पॉइंट को बहुत ध्यान से मिलाइएगा तभी ग्राफ सही बनेगा। देखिए दोनों पॉइंट को हम क्या किए मिला दिए। अभी जो हम सरल रेखा खींचे 21 समीकरण का है, इसका नाम दे दीजिए। ये समीकरण है x - y + 1 बराबर 0। इस समीकरण का सरल रेखा हम खींचे हैं ग्राफ पर। अब चलिए दूसरा समीकरण का देखिए, x का मान 0 y का मान 6, तो x का मान 0 तो यहाँ पे है और y का मान 6 कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर है, तो एक पॉइंट ये मिला। x का मान 4 और y का मान 0, देखिए y का मान 0 यहाँ पे है और x का मान 4 यहाँ पे है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ये दोनों को क्या करेंगे मिलाएंगे।
ये जो सरल रेखा खींचे हैं इसका जो समीकरण है उसका नाम लिख दीजिए यहाँ पे। ये है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, तो आलेख तो हम बना दिए। अब प्रश्न में कह रहा है कि त्रिभुज के जो नियामक है से भी लिखिए। तो त्रिभुज देखिए x अक्ष के साथ कहाँ बन रहा है, तो देखिए ये जो है क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। तो इसको नाम दीजिए, ई बिंदु को नाम हम देते हैं A, ई बिंदु को नाम देते हैं B और इस बिंदु का नाम दे देते हैं C। ठीक है, तो इसको नियामक लिखिए। ये बिंदु देखिए, बिंदु जो है यहाँ पर x का मान और y का मान कितना है से देखिए। तो x का मान देखिए कितना है, 2 है, तो x का मान हो गया 2 और y का मान देखिए एकदम इसके सामने देखिए यहाँ पे, तो 2 और 4 के बीच में क्या होता है, 3 होता है। तो एक बिंदु का नियामक निकल गया। b बिंदु, इसका नियामक देखिए, तो यहाँ पर x का मान कितना है, 4 है और y का मान देखिए 0 है। तो दूसरा जो नियामक हुआ 4 और 0 हुआ। तीसरा बिंदु देखिए यहाँ पर x का मान कितना है, ये 0 माइनस 2 के एकदम बीच में है, यानी कि x का मान ये -1 है और यहाँ पर y का मान क्या है, 0 है। तो तीनों बिंदु का नियामक हम लिख दिए। देखिए यहाँ पर सही से नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर लिख देते हैं। ये बिंदु है, इसका नियामक है आपका 2 और 3। b बिंदु का नियामक है 4 0 और c जो बिंदु है इसका नियामक है -1 और 0। तो त्रिभुज के तीनों बिंदु के हम नियामक लिख दिए। अब प्रश्न में कह रहा है कि जो त्रिभुज बन रहा है उसको छायांकित करिए। तो जी देखिए इस भाग को क्या करेंगे, छायांकित कर देंगे इस तरह से। यही कह रहा है कि इस भाग को छायांकित कर दीजिए। तो इस तरह से रंग इसमें भर दीजिएगा, यानी कि ये वाला जो भाग है यही त्रिभुज है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा।